गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। बेटा हम लोगों ने हिंदी रीडर में पार्ट 4 पढ़ा था, पेड़ पर स्कूल, ठीक है, जिसकी रीडिंग मैंने आप लोगों को लाइव क्लास के टाइम पे करवा दी थी। एक बार मैं फिर से आपको रिवीजन करवा देती हूँ और फिर मैं आपको एक्सरसाइज बता देती हूँ कि आपको होमवर्क कैसे करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था पेड़ पर स्कूल पार्ट में, हमने ये पढ़ा था कि एक मीनू नाम की लड़की थी, ठीक है। उसके घुंघराले बाल थे, काली आँखें थी, चमकीले दाँत थे और वो अपनी बातों से सबका मन जीत लेती थी, ठीक है। तो छुट्टियों का टाइम चल रहा था, उसके स्कूल में छुट्टियां पड़ गई थी, तो वो क्या करती थी, उसके पास बहुत सारे काम थे करने को। क्या करती थी वो, अपनी माँ की साड़ियाँ पहनती थी, ठीक है, उनके पर्दे बनाती थी, उनको झंडों की तरह लहराती थी। और अगर उसकी माँ की साड़ियाँ ख़राब हो जाती तो अपनी माँ को क्या कहती थी कि मेरे हाथ इतने छोटे छोटे हाथों से मैं इतनी बड़ी बड़ी साड़ियाँ कैसे तय करूँगी, ठीक है। और क्या करती थी वो अपनी माँ की साड़ियों का, वो अपनी माँ की साड़ियों से झूले बनाती थी, पेड़ लगाती थी, झंडे बहाती थी, रंग बिरंगे फूल डालती थी, ठीक है। और साड़ियों के अलावा और क्या क्या काम थे उसके पास, वो गुड़िया के चाय के सेट की सफाई करती थी, बर्तन मांजती थी, गुड़िया के रजाई गद्दों को धूप में डालती थी, उसके फटे हुए कपड़े सिलती थी, गुड़िया का घर सजाती थी। ये सारे काम कौन करती थी, मीनू करती थी, ठीक है। अब मीनू के मम्मी पापा दोनों काम करते थे बाहर, तो सारे दिन वो घर पे मीनू यही सब करती रहती थी। फिर एक दिन दरवाजे की घंटी बजी, तब कौन आया था उनके घर पे, उनके घर पे आई थी दीपा मौसी, ठीक है। तो दीपा मौसी और मम्मी दोनों आपस में बात करने लग गई। अब मीनू को चाहती थी कि मीनू भी बात करे, कोई मीनू से भी बात करे, तो मीनू बार बार बहाना बनाकर दीपा मौसी के पास आ रही थी। कभी पानी पिलाने के बहाने, तो कभी अपनी गुड़िया दिखाने के बहाने, कभी चाय के बहाने, कभी होमवर्क पूछने के बहाने। तो जो मीनू की मम्मी थी उनको मीनू पर गुस्सा आ गया कि वो बार बार आके और हम लोगों को डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। तो मीनू की मम्मी ने मीनू को डांट दिया। तो जब मीनू की मम्मी ने मीनू को डांटा तो मीनू उदास हो गई, उसके आंखों में आंसू भर आए, ठीक है। तब उसने क्या कहा, मीनू ने कहा कि मम्मी आप तो मुझसे बात करती नहीं हो और आज दीपा मौसी आई है तो आप दीपा मौसी को भी मुझसे बात नहीं करने दे रही, आप खुद ही बात किए जा रही हो। तब दीपा मौसी मीनू की मम्मी को कहती है, मीनू की मम्मी का नाम होता है उषा। तो दीपा मौसी मीनू की मम्मी को क्या कहती है कि अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, अब तो मैं मेरी गुड़िया रानी से बात करूँगी, अब तो मैं मेरी मीनू से बात करूँगी। फिर दीपा मौसी क्या करती है, दीपा मौसी मीनू से मजाक करने लग जाती है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तो मीनू कहती है मैं चौथी ए में पढ़ती हूँ। तब मीनू की जो मौसी आई थी दीपा मौसी, वो क्या कहती हैं कि क्या नाम से, ये चौथी ए क्या होता है, तब ए क्या होता है। तो मीनू सोचती है कि मौसी इतनी बड़ी होगी, मौसी को ये भी नहीं पता कि ए क्या होता है। फिर इस तरह उन लोगों में हंसी मजाक चलता रहता है और लास्ट में मीनू को समझ में आता है कि दीपा मौसी तो उससे मजाक कर रही थी, ठीक है। ये पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली थी क्लास में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को होमवर्क बता देती हूँ। देखो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये शब्दार्थ करने हैं। ये जो 4 शब्दार्थ दे रखे हैं ना, माजना, ताजुब, ठिठकी और बुद्धू, ये चारों आपको शब्दार्थ अपने नोटबुक में करने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ टिक लगा दिया है। एक तो आप ये करेंगे, इसके अलावा ये जो रिटर्न लिखा ना, लिखित, ये वाला पूरा पार्ट आप करेंगे। अब मैं इसमें आपको समझा देती हूँ कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। देखो, फर्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक से, मीनू को छुट्टियों में डैश काम मिल गए थे। क्या काम, 2-4 काम या ढेर सारे काम। तो मीनू को ढेर सारे काम मिल गए थे, तो हमने यहाँ लिख दिया ढेर सारे। सेकंड है मीनू कक्षा डैश में पढ़ती थी। कौन से कक्षा में पढ़ती थी, चौथी ए, तो हमने चौथी ए लिख दिया यहाँ। मीनू गुड़िया के डैश की सफाई करती थी। किसकी सफाई करती थी, कौन से सेट की, चाय के सेट की, तो हमने यहाँ लिख दिया चाय। फोर्थ है मीनू के स्कूल में डैश मंजिलें थी। कितनी मंजिलें थी मीनू के स्कूल में, 2 मंजिलें थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। फिर है राइट रॉन्ग, मीनू की उम्र 7 साल थी। हाँ बिल्कुल, मीनू की उम्र 7 साल थी, हमने लगा दिया राइट। सेकेंड है मीनू घर के पर्दों के साथ खेलती थी। नहीं, वो अपनी मम्मी के घर की जो साड़ियाँ होती थी उसके पर्दे बनाकर खेलती थी, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ रखा रॉन्ग। मीनू को गुड़िया घर सजाना पसंद था। हाँ, मीनू को पसंद था। फोर्थ है मीनू दीपा मौसी से बातें करना चाहती थी। हाँ बिल्कुल, मीनू दीपा मौसी से बातें करना चाहती थी, तो हमने लगा दिया राइट। लास्ट है मास्टर जी पेड़ पर चढ़कर पढ़ाते थे। नहीं, मास्टर जी तो पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकते थे, ठीक है, तो ये आ गया रॉन्ग। क्वेश्चन आंसर है मीनू की माँ की कौन सी चीज़ से खेलना ज़्यादा पसंद था। मीनू को अपने माँ की कौन सी चीज़ से खेलना ज़्यादा पसंद था, तो उसको किससे पसंद था, साड़ियों से। सेकंड है मीनू की माँ का क्या नाम था। मीनू की माँ का नाम उषा था। थर्ड है मीनू स्कूल में कहाँ बैठकर पढ़ती थी। मीनू स्कूल में कमरे में बैठकर पढ़ती थी। फोर्थ है मीनू के घर कौन आया। मीनू के घर दीपा मौसी आई, ठीक है, तो ये आप करेंगे। फिर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मीनू कौन थी और उसके कामों के बारे में बताइए। तो हमने क्या लिखा, मीनू 7 साल की एक बच्ची थी
और उसके काम क्या थे, साड़ियों से खेलना, गुड़ियों के चाय के सेट साफ़ करना, फटे कपड़े सीलना, सजाना आदि उसके काम थे। ये सारे उसके काम थे। सेकंड पूछा है मीनू माँ की साड़ियों के साथ क्या क्या करती थी। तो मीनू माँ की साड़ियों को पहनती, उनके पर्दे बनाती, झंडे की तरह लहराती, झरने बहाती, फूल खिलाती तथा पेड़ों पर झूले डालने का वो काम करती थी अपनी माँ की साड़ियों से। फिर पूछा है मीनू की माँ ने उसको क्यों डांटा। तो मीनू का बार बार बहाने से दीपा मौसी के पास आने पर मम्मी की बात अधूरी रह जाती थी, इसलिए माँ ने उसको डांटा था। ठीक है, बार बार मीनू बहाने से आ रही थी ना दीपा मौसी के पास, तो इसलिए फिर दीपा मौसी और मम्मी बात नहीं कर पा रहे थे, बार बार डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए मीनू की मम्मी ने मीनू को डांटा था। फोर्थ है दीपा मौसी को गलत काम पर भी सज़ा क्यों नहीं मिलती थी। दीपा मौसी पेड़ पर बैठकर पढ़ती थी और मास्टर जी पेड़ पर नहीं पहुंच सकते थे, नहीं चढ़ सकते थे, इसलिए उन्हें गलत काम करने पर भी सज़ा नहीं मिलती थी। ठीक है, अब देखो वाक्य बनाना है। मैंने अपनी तरफ से वाक्य बना दिया, आप चाहे तो आप अपने वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे झंडा, तो हमने लिखा हम झंडा लहराएंगे। गुड़िया, मेरे पास एक गुड़िया है। उदास, आज मेरी माँ उदास है। ताली, मीनू के गाना गाने पर सबने ताली बजाई। मजाक, मेरा भाई बहुत मजाक करता है। फिर ये वचन चेंज किया हमने, ये एक वचन है और ये बहुवचन है। कोई भी चीज़ एक है तब तो हम बोलेंगे। अब जैसे देखो आँख है तो ये एक वचन है, और अगर बहुत सारी आँख होगी तो हम क्या बोलेंगे, आँखें। गद्दा है, अगर एक गद्दा है तो हम गद्दा बोलेंगे, और अगर बहुत सारे गद्दा है तो हम क्या बोलेंगे, गद्दे। दरवाज़ा एक है तो हम दरवाज़ा बोलते हैं, और बहुत सारे दरवाज़ा होते हैं तो हम क्या कहते हैं, दरवाजे। ठीक है, ऐसे ही बात, बातें। मंजिल, मंजिलें। कमरा, कमरे। स्लेट, स्लेटें। चेहरा, चेहरे। साड़ी, साड़ियाँ। छुट्टी, छुट्टियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। रजाई, रजाइयाँ। ताली, तालियाँ। मौसी, मौसियाँ। लड़की, लड़कियाँ। हथेली, हथेलियाँ। ठीक है, तो ये एक वचन को हमने बहुवचन में बदला। कोई भी चीज़ एक थी तब तो हम ऐसे बोलते हैं, और वो बहुवचन हो जाती है यानी बहुत सारी हो जाती है तो हम उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पाठ के आधार पर हमें संज्ञा के विशेषण लिखने थे। ठीक है, तो जैसे आंखें, लेकिन वो आंखें कैसी थी, काली आंखें, तो ये इसकी विशेषता है कि आंखें कैसी थी, काली थी, तो ये है विशेषण। अब देखो दांत, तो अब इसकी विशेषता क्या है कि वो दांत कैसे थे, चमकीले थे, तो चमकीले इसकी विशेषता है, चमकीले दांत। ठीक उसी तरह फटे कपड़े, प्यारी सहेली, उदास चेहरा। ठीक है, ये हमने विशेषण किया है। फिर स्त्रीलिंग लिखना था। ये देखो ये पुल्लिंग शब्द दे रखे थे और हमें इसकी स्त्रीलिंग बनानी थी। जैसे पिता, पिता का स्त्रीलिंग क्या हो गया, माँ। गुड्डा का गुड़िया, बच्चा का बच्ची, लड़का लड़की। हमने लिंग चेंज कर दिया इसमें। ठीक है, मौसा मौसी, बेटा बेटी, चिड़ा चिड़िया, पापा मम्मी, इसमें हमने लिंग चेंज किया है। ये जो वर्क मैंने आपको बताया है बेटा, यहाँ से एक तो ये शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे, और फिर यहाँ रिटर्न जहाँ से लिखा हुआ है ना, इस रिटर्न से आप ये 1 2 3 4, और यहाँ से ये ग्रामर वाला है ना, इसका भी, ग्रामर वाला पोर्शन का भी 1 2 3 और 4, यहाँ तक आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे अपने नोटबुक के अंदर। ठीक है, आपके पास टाइम है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। और ये जब वर्क आप लोग कंप्लीट कर लें उसके बाद बेटा इनको लर्न भी कर लेना, वरना फिर बाद में आपके ऊपर एक साथ बहुत सारा लोड आ जाएगा लर्न करने के लिए। इसलिए जैसे जैसे हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं आप लर्निंग प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, ये चैप्टर पूरा हो गया है। अगर इस चैप्टर में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, टिल देन बाय बाय।